गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको 9 किस्ले से पाठ जो है 7 भव गाँव के ऊँट पढ़ाऊंगी। देखिए, इसमें एक जो है कहानी है एक गांव की और वहाँ के ऊँट की। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है भव गाँव। पुराने जमाने में भव गाँव से राजस्थान को सामान ले जाया जाता था और वहाँ से कुछ सामान लाया जाता था। जो है पुराने जमाने में भव गाँव से सामान राजस्थान को जाता था और राजस्थान से सामान भव गाँव के लिए जाता था। सामान ऊँटों पर लाद कर लाया या ले जाया जाता। सामान जो है ऊँटों पर लाया और ले जाते। उस समय की सवारियाँ बस और ट्रक ये सब नहीं था। एक बार की बात है, भव गाँव के व्यापारी ऊँटों पर माल लाद कर राजस्थान की ओर चले। वे लोग प्रायः रात में यात्रा करते थे। उस दिन भी शाम के समय व्यापारियों ने यात्रा आरंभ की। उन दिनों ऊँटों की यात्रा भी बड़ी विचित्र होती थी। सबसे पहले एक चतुर ऊँट को रखा जाता था। उस ऊँट की पूंछ में दूसरे ऊँट की रस्सी को बांध देते थे, दूसरे की पूंछ में तीसरे की और तीसरे की पूंछ में चौथे की। इस तरह 50-60 ऊँटों की पंक्ति सड़क पर चल देती थी। उस समय ऊँटों पर यात्रा होती थी। व्यापारी जो है उस पर सामान लाद कर ले जाते थे। एक शाम की बात है, जब व्यापारी अपना यात्रा शुरू किए तो क्या करते थे, वो एक ऊँट पहले ऊँट में दूसरे ऊँट की पूंछ को बांध देते थे, दूसरे ऊँट में तीसरे की पूंछ बांध देते थे और तीसरे में चौथे की। इस तरह से पूरे जो है ऊँटों की एक पंक्ति बनाकर चलते थे और 50-60 ऊँट साथ में चलते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। व्यापारियों ने खा पी कर अपने ऊँटों पर माल लाद लिया और स्वयं भी उनकी पीठ पर चढ़ गए। ऊँटों को हाँक दिया। ऊँट हिलते डुलते लचकते मचकते सड़क पर चल दिए। ऊँटों पर सवार व्यापारी अब बैठे बैठे गपशप करने लगा। उस दिन भी ऐसा हुआ। सब अपने अपने ऊँटों पर सामान लाद दिए और खा पी कर जो है ऊँटों पर जो है चढ़ गए और जो है ऊँटों को हाँक दिया और ऊँटें भी लचकते मचकते अपना चलने लगे। ऊँटों पर सवार व्यापारी गपशप मारते हुए आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे। जो चांदनी रात थी, दूर दूर तक उस समय साफ साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी रात मतलब कि चांद पूरा दिखाई दे रहा था। मौसम भी सुहाना था। रात के लगभग 10-11 बजे ऊँटों को नींद आने लगी। यहाँ पे व्यापारियों को नींद आने लगी। रात के लगभग 10-11 बजे व्यापारियों को नींद आने लगी। वे ऊँघने लगा और एक एक करके ऊँट सवार सोते गए। सबसे आगे वाला सवार पहले तो जागता रहा, किंतु जब उसे भी नींद आने लगी तो सोचा ऊँट सीधी सड़क पर तू जा रहा, चलो मैं भी एक झपकी ले लूँ। और फिर वह भी हौदे का सहारा लेकर उसे भी नींद आ गई। अब उस ऊँट पर सवार सो रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बंधे बड़ी तेजी से चल रहे थे और भव गाँव से काफी दूर निकल आए थे। भव गाँव से जब वो निकले थे तब जो है बात की, लेकिन बाद में 10-11 को नींद आने लगी और सब सोने लगे। जो पहले वाले ऊँट पे बैठा था व्यापारी, उसको भी नींद आने लगी और वो भी सोने लगा। और जो है भव गाँव से ऊँट काफी जो है दूर निकल आए थे। तभी एक विचित्र घटना हुई। सड़क के किनारे बेर का एक पेड़ था। पेड़ पर बौर लगा हुआ था। बौर की सुगंध से वातावरण महक रहा था। पंक्ति के पहले ऊँट ने अपना मुंह बेरी की ओर घुमाकर पत्ते चबा चबा कर खाने लगा। फिर एक विचित्र घटना हुई। सड़क के किनारे एक जो है बेर का पेड़ था, उस पर बौर लगा हुआ था, क्योंकि जो है बौर मतलब बौर मीन्स होता है छोटा छोटा, उस पर जो है फूल लगा हुआ था। बौर की सुगंध से वातावरण महक रहा था और जो है पंक्ति के पहले ऊँट ने अपने मुंह बेरी को घुमाकर पत्ते चबा चबा खाने लगा। पेड़ का घेरा गोला था। पहला ऊँट आगे खिसकता गया और पत्ते खाता गया। उसके पीछे पीछे दूसरे ऊँट भी बेर के पत्ते खाते गए और बढ़ते गए। यही या कि पहला ऊँट पेड़ का पूरा चक्कर लगाकर फिर भव गाँव की ओर मुड़ गया और तेज रफ्तार से चल दिया। बाकी ऊँट भी उसी के पीछे पीछे चलती। वो जो है बेर का जो पेड़ था वो आकार में था और जो है पहला ऊँट जब खा के फिर जो है घूमने लगा तो भव गाँव की ओर मुड़ गया। ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा ऊँट भी खा कर पत्ते भव गाँव की ओर फिर मुड़ गए। ऊँटों सवारों को पता ही नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं। ऊँटों सवारों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब किसी सवार की नींद खुल के जाती तो समझता कि वह ऊँट सही सड़क पर चल रहे हैं। जब किसी सवार की नींद भी खुल जाती तो सोचते कि ऊँट सही दिशा में चल रहे हैं। सवेरा हुआ। सभी सवारों की नींद खुली। ऊँट भी भव गाँव के पास पहुंच गए। सवेरा हुआ। जब सभी सवारों की नींद खुली तो ऊँट भी भव गाँव के पास पहुंच गए। व्यापारियों ने देखा कि वे एक गांव के पास पहुंच गए हैं। वे जानना चाहते थे कि अभी उन्हें कितना और चलना, किंतु तभी एक व्यापारी ने कहा, भाई तुम लोग जरा ध्यान से देखो, हम तो भव गाँव वापस पहुंच गए। फिर जो है वो जानना चाहते थे कि वो कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जो है तभी एक व्यापारी ने कहा, जरा ध्यान से देखो, हम भव गाँव वापस पहुंच गए हैं। यह सुनकर सभी ऊँट सवार हक्के बक्के रह गए, चंभे रह गए और वे समझ नहीं पा रहे थे यह कैसे हुआ। समझ ही नहीं पा रहे थे यह कैसे हुआ। यह हुआ था बेर के पत्तों को खाने के कारण, क्योंकि उसका जो है घोड़ा
घेरा जो था गोल था और ऊँट खाते गए और वापस गाँव की ओर मुड़ते गए। इस कहानी को पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।